किसने भेजा था और क्यों भेजा गया था, इसके पीछे बड़ी खतरनाक साजिश थी। क्योंकि कुछ लोगों को ये खटक रहा है राम मंदिर कैसे बन गया है और क्यों इतना भव्य राम मंदिर बन गया है, और अभी भी वो उसके पीछे पड़े हुए हैं हाथ धो के, और उनको मौके की तलाश में है कि वो किस तरीके से वहाँ एक बार अंदर घुस जाए जो श्रद्धालुओं को वो नुकसान पहुँचा सके। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे न्यूज़ सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं लोगों से बातचीत करके दिखाता हूं कि जो अयोध्या राम मंदिर पर ग्रेनाइड से हमला करने की साजिश थी, उस पर लोगों की क्या राय है। दोस्तों, यहां पर काफ़ी पब्लिक दिल्ली के अंदर है और सबसे मैं बातचीत करके आपको दिखा रहा हूं। हाँ, बताएं आपका नाम। मेरा नाम समर्थ है। हाँ जी, देखिए, जैसा आप बोल रहे हैं पत्रकार महोदय कि एक मिनट इधर। अब्दुल रहमान नाम का जो व्यक्ति पकड़ा गया है और उसके पिता पकड़ लीजिए। हाँ जी, उसके पिता ने तक कह दिया है कि अगर वो दोषी है, अब वो अगर इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि उनका पुत्र है, लेकिन वो भी जानते हैं कि वो उसमें दोषी है। उस अब्दुल रहमान के पास से यूपी पुलिस को जो है एक बंदूक मिली है और कारतूस मिला है, और उसके पास ग्रेनेड वगैरह भी जो है हथियार काफी फरीदाबाद से पकड़ा गया। हाँ, फरीदाबाद से पकड़ा गया। उससे फरीदाबाद टीवी में तो चलिए ठीक है, कहीं से भी पकड़ा गया हो वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण नहीं है कि उससे जो असला बारूद जो उससे मिला है, और उससे भी इंटरोगेशन चालू है कि उसको किसने भेजा था और क्यों भेजा गया था। इसके पीछे बड़ी खतरनाक साजिश थी। क्योंकि कुछ लोगों को ये खटक रहा है राम मंदिर कैसे बन गया है और क्यों इतना भव्य राम मंदिर बन गया है, और अभी भी वो उसके पीछे पड़े हुए हैं हाथ धो के, और उनको मौके की तलाश में है कि वो किस तरीके से वहाँ एक बार अंदर घुस जाए जो श्रद्धालुओं को वो नुकसान पहुँचा सके, मंदिर को नुकसान पहुँचा सके। लेकिन वो जानते हैं कि यूपी में भी बाबा का राज है, भाजपा का राज है, और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, और इस समय जो है वो कंट्रोल में मोदी जी के और योगी जी के कंट्रोल में सब कुछ है। ये सब चीज़ें असंभव हैं। और अब आप कहेंगे, बहुत से विरोधी दल के जो व्यक्ति हैं और नेता ये कहेंगे कि भाई ये आप कैसे कह सकते हो। तो मैं ये इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि जब से 2014 में मोदी जी की सरकार आई है और यूपी में योगी जी की सरकार आई है, कितने बम ब्लास्ट हुए हैं देश में या प्रदेश में, कितनी गोलियां चली हैं, कितने गेटवे ऑफ इंडिया पे हमला हुआ है, ताज पे हमला हुआ है। अरे बाकी देश में तो छोड़ दीजिए, जम्मू कश्मीर में कितने आतंकवादी हमले हुए हैं मुझे बता दीजिए आप। बहुत कम हो गए। और पहले कितने होते थे। देखिए, इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि भाजपा कोई मेरे घर में राशन नहीं पहुँचा रही है, ठीक है, लेकिन भाजपा कार्य करती है। माननीय गडकरी जी के जो अभी उनके राज में जो सड़कें बन रही हैं, मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट है, वो रोज 25, 30, 40 किलोमीटर की सड़क बन जाती है। मेरा ट्रांसपोर्ट का काम है, मेरी गाड़ियाँ चलती हैं, तो मैं ये जानता हूँ कि हर एक स्टेट में भारत के अंदर जो है काम चल रहा है। बिहार जैसे राज्य में आज से 15 साल में पहले गया था, बिहार में इतना बुरा हाल हुआ करता था सड़कों का। आज पटना के अंदर मेट्रो देखिए आप, मुजफ्फरपुर में आप देखिए मेट्रो बन रही है, वहाँ काम चल रहा है। तो ये भाजपा कार्य करती है दरअसल, ठीक है। और मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ, ये तो अभी अब्दुल रहमान सिर्फ एक व्यक्ति पकड़ा गया है, बहुत सारे इसके पीछे अभी बहुत सारे और पकड़े जाएंगे। मैं आपके माध्यम से देश की जनता को, दिल्ली की जनता को बताना चाहता हूँ कि इसमें बहुत सारे अभी व्यक्ति पकड़े जाएंगे, और इसमें सिर्फ ये एक व्यक्ति है। जब इसकी पूरी तरीके से इंटरोगेशन होगी, आप देखेंगे पत्रकार महोदय, आपके चैनल के माध्यम से, आपके चैनल को बहुत लोग देखते हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं पत्रकार महोदय कि बहुत सारे व्यक्ति इसमें पकड़े जाएंगे बहुत ही शीघ्र, और सबको लपेटे में लिया जाएगा, और अब कोई नहीं बख्शा जाएगा। देश के खिलाफ, भारत के खिलाफ जो गतिविधि करेगा उसको उल्टा लटकाया जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम। अच्छा, ये बताएं साहब, इसमें ये देखने में आया कि पाकिस्तानी आतंकियों का हाथ बताया जा रहा है कि जो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर, हिंदू मंदिर माना जा रहा है राम मंदिर को, और उन्होंने, जो कि वो लड़का भी अयोध्या का ही है, बाहर का नहीं है, वहीं का है वो। ये बताइए कि मेन इनकी मंशा क्या इन आतंकवादियों का है, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, मेरे ख्याल से कोई भी धर्म बुरा नहीं होता। इस्लाम धर्म में भी मुझे नहीं लगता कहीं मोहम्मद साहब ने ऐसा कभी कहा होगा, उन्होंने कुछ कहा कि आप लोगों को मारिए और ये सब कीजिए। मोहम्मद साहब जब स्वर्ग में चले गए, जन्नत में, हूँ कि जो व्यक्ति लड़ाई दंगा फसाद को बढ़ावा देते हैं, किसी को भड़काने की कोशिश करते हैं, ये क्या होता है। देखिए, क्या होता है कि हम ये कहते हैं अनपढ़, ऐसा नहीं होता। जो ओसामा बिन लादेन था वो क्या अनपढ़ था? इंजीनियर था। मुल्ला उमर अनपढ़ था? सब पढ़े लिखे इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सब पढ़े लिखे लोग थे। इन लोगों का क्या किया जाता है, इनका ब्रेन वॉश किया जाता है।
खुद तो ये ओसामा बिन लादेन जैसे लीडर बन जाते हैं, अपने बच्चों को अमेरिका कनाडा में पढ़ाते हैं, गरीब के बच्चे को, गरीब मुसलमान के बच्चे को भड़काते हैं। मदरसे में कुछ, सब मदरसों में नहीं, कुछ मदरसों में ये सिखाया जाता है कि आप हिंदू आपका दुश्मन है, सिख आपका दुश्मन है, ऐसी बातें की जाती हैं। उन मदरसों को बंद भी किया गया, सब मदरसे तो बंद नहीं हुए। तो कहीं हर मदरसे ऐसे नहीं होते, हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है। लेकिन मैं आपके माध्यम से ही बताना चाहता हूँ, इनका ब्रेन वॉश किया जाता है बच्चों का, बड़ों का। चाहे देखिए 18-20 साल का, 25 साल का, 30 साल का युवक बच्चा नहीं होता, ठीक है। बालिग ही 30 होता साल के व्यक्ति को इनका ब्रेन वॉश किया जाता है, इनको उल्टी सीधी चीजें दिखाई जाती हैं। जब कसाब पकड़ा गया था ना पत्रकार महोदय, तो उससे जब इंटेलिजेंस ने पूछे थे, कई सवाल उससे पूछे थे, 1.5 साल तक वो महाराष्ट्र की जेल में बंद रहा, तो उसने ये बताया था कि हमको एक कमरे में बंद कर देते हैं और दिन रात वहाँ वीडियो दिखाते हैं। ये देखो जी, हिंदू बलात्कार कर रहे हैं मुसलमान औरतों का, हिंदू जुल्म कर रहा है, क्रिश्चियन जुल्म कर रहा है मुसलमानों पे, अजीबोगरीब उल्टे सीधे वीडियो दिखाते हैं हमें, और हमें कुछ देखने को मिलता नहीं है। तो वो क्या होता है, साइकोलॉजिकली इंसान के माथे पे वो बैठ जाता है, छप तो जाता है। एक कुदरती सी बात है कि एक व्यक्ति जब यही सब देखेगा तो उसको लगेगा कि नहीं भाई, मुसलमानों पे बहुत जुल्म हो रहा। तो एक किश्ती में बैठ के समुंदर पार करके एक दुश्मन देश के अंदर घुसना, और फिर ऐसे मुंबई जैसे शहर पे इतना जो कैपिटल है, ये बिजनेस कैपिटल है भारत की, इतने बड़े देश की, उस पर हमला करना, तो ये ऐसे ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। इनको एक मेंटली एक मशीन की तरह बनाया जाता है, गोली खाने के लिए, मरने के लिए। लेकिन आप देखेंगे कि जो लीडर इनके मुसलमानों के हैं, जो इनको भड़काते हैं, अपने बच्चे को कभी लड़ने जंग में नहीं उतारते, उनको पढ़ाते लिखाते हैं, वो अपना शादियां करते हैं, अपना ऐश करते हैं, गोरों के देश में घूमते फिरते हैं, मकान बनाते हैं, उनके पास करोड़ों अरबों डॉलर होते हैं। लेकिन गरीब के बच्चे को बोलते हैं तू AK-47 उठा और इंडियन आर्मी का सामना कर। इंडियन आर्मी का सामना करने के लिए कोई माइका लाल पैदा हुआ है धरती पे? फाड़ के रख देगी इंडियन आर्मी, फाड़ के। जो भारत के खिलाफ हथियार उठाएगा उसको इंडियन आर्मी का सामना करना पड़ेगा, और धरती पे कोई माइका लाल नहीं है जो भारत की फौज का सामना कर सके, ठीक है। हाई लेवल की, हाईटेक लेवल से क्रस, और पूरे हर तरीके का हथियार है, ऑटोमेटिक वेपन्स इंडियन आर्मी के पास। घर में घुस के मारती है इंडियन आर्मी। अब ये मोदी जी का देश है। अगर किसी को ये गलत फहमी है कि भारत में अभी वही सब चलेगा, कुछ भी करो, हथियार उठाओ, फलाने को मारो, चोरियां करो, डकैती करो, बलात्कार करो, तो भूल जाओ। राम मंदिर तो बहुत बड़ी चीज हो गई। किसी छोटे से मंदिर को भी नुकसान कहीं पहुंचा दिया ना, तो उसकी वो हालत करेंगे कि जो बाकी देखने वाले होंगे ना, वो अपने कानों को हाथ लगा, सोचना भी किसी मंदिर की तरफ 10 बार सोचेंगे कि किसी मंदिर को नुकसान पहुंचाएगी नहीं पहुंचाएगी। ये मैं बता दूं आपको। अच्छा, ये बताइए कि जैसे कि दिल्ली के अंदर भी देखा गया कि बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं चोरी का, ये वो। तो दिल्ली के अंदर जैसे रेखा गुप्ता जी आई हैं, बुलडोजर भी चलने लग गया। अच्छा, धरपकड़ चालू हो गई, जो रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, आज ही उनके ऊपर कार्रवाई चालू हो गई। तो क्या आपको लग रहा है कि ये कुछ मतलब ज़्यादा ही एक्शन हाई है क्या? देखिए, बुलडोजर बाबा तो योगी जी को कहा जाता है। अब कहते हैं ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। पूरे देश में हो रहा है। तो हाँ, देखिए, हमारे अगले भावी प्रधानमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, ठीक है, और उन्हीं के उस पर जो है हर प्रदेश का मुख्यमंत्री, खासकर भाजपा का जो मुख्यमंत्री है, कार्य करना चाहता है, ठीक है, क्योंकि उनका ये सब चीज सफल हो चुकी है। पहले जब बुलडोजर चलते थे तो लोग उंगलियां उठाते थे, इवन सनातनी भी बहुत से उंगली उठाते थे कि यार ये योगी बाबा क्या कर रहे हैं, ये बुलडोजर, ये कौन सा तरीका है, वो ये। लेकिन मुझे आप एक बात बताइए, अगर कोई चोरी डकैती करता है, किसी माँ बहन बेटी की इज्जत लूटता है, उसको क्या हार पहनाना चाहिए? वो तो कहे कि हम उसको आरती थोड़ी उतारेंगे। योगी आदित्यनाथ जी तो कह देते हैं कि जेल में रखने की कोई जरूरत नहीं है, गोली मार दो, साले को ठोक दो इसको। ये बीमारी है। जब कोई बीमारी आपके शरीर में फैलती है तो हम उसको खत्म करते हैं या बोलते हैं कि नहीं यार थोड़ी देर और रहने दो, 5-10 साल, कोई बात नहीं, धीरे धीरे इसको खत्म करेंगे? आप बताइए। नहीं तो उसी दर्ज पे रेखा जी काम कर रही, रेखा गुप्ता जी काम कर रही है, दिल्ली की मुख्यमंत्री हमारी। देखिए, यही भाजपा की खूबसूरती, अचानक से किसी को ले आते हैं और फिर वो कार्य करना शुरू कर देता है। ये रेखा जी तो कर रही हैं, लेकिन इसके पीछे मोदी जी की डायरेक्शन है, और वो आप उनसे भी अगर ये सवाल पूछेंगे पत्रकार महोदय, तो वो भी यही कहेंगे। तो ये मोदी जी की उनके डायरेक्शन है, और रेखा गुप्ता जी उत्तीर्ण है, और वो बिल्कुल काबिल है मुख्यमंत्री होने के। ऐसे भाजपा किसी को मुख्यमंत्री नहीं बना। तो दोस्तों देखिए, एक जो बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उन्होंने राम मंदिर पर जो भी अटैक हुआ है, साजिश थी,
उसके बारे में नहीं, बहुत ही 200 दे स्पष्ट दिए, तौर 2 पर की। वो दिल्ली के निवासी हैं बताए हैं। तो दोस्तों अब संतोष चौबे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।